जिस दिन से परमात्मा कबीर जी की कृपा हुई है उसके बाद अब बदबू आती है। कोई और भी पीता है तो भी ऐसा लगता है जैसे ये क्यों पी रहा है, और हमें भी वो तम्बाकू का धुआं बहुत बुरा लगता है। तो परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि ये तम्बाकू, शराब, मांस, नशीली वस्तुएं कभी प्रयोग नहीं करनी चाहिए। ये काल ही करवा रहा है और परमात्मा की कृपा से, ज्ञान से और उनकी रजा से ये बुराई छूट जाती है। क्या बताते हैं, जैसे कई भक्त कहते हैं कि आपके गुरुजी तो गांव में इतराज करते हैं, एक आधा व्यक्ति, कि तुम्हारे गुरुदेव तो बच्चों को हुक्का भरने से भी मना करते हैं। ये कोई बात हुई? बूढ़ों की सेवा तो करनी चाहिए, बुजुर्गों की सेवा को भी मना करते हैं। बुजुर्गों की, वृद्धों की या माता पिता की सेवा को हम कभी मना नहीं करते, लेकिन अपने बुजुर्गों को और माता पिता को विष खिलाने से मना करते हैं। शराब, तम्बाकू ये विष है, ये धीमा विष है। अब उन बुजुर्गों से मैं प्रार्थना करता हूं कि जो तुम हुक्के को एक अपनी शानो शौकत मान बैठे हो, क्या उस हुक्के को आप अपने पोते या पोती को पिला सकते हो? हुक्का, तम्बाकू, हुक्का पी रहा है दादाजी और छोटा सा पोता आकर के उसी जैसे दादा पीता है ऐसे उस बच्चे को भी नकल करने की आदत होती है, तो वो भी सीखता है, वो पकड़ के हुक्का और ऐसे खींचता है, फिर उसको खांसी उठती है, आंखों में पानी आ जाता है। तो वो दादाजी कहता है, पिताजी कहता है कि ये हुक्का मत पीना, बहुत बुरी वस्तु है, आगे पियोगा तो तेरे थप्पड़ मारूंगा, और स्वयं पी रहा है। इसलिए परमात्मा हमारे विकार छुड़वाते हैं। कबीर परमात्मा की रजा बिना ये प्राणी कोई भी विकार नहीं त्याग सकता, और इन विकारों को ग्रहण बहुत शीघ्र कर लेता है। आप देखो हुक्का, तम्बाकू ये क्या लाभ देता है, सबको पता है, पीने वाला भी कहता है कि बहुत बुरी चीज है। हुक्का, तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी, जहां भी जिस भी माध्यम से तम्बाकू का सेवन होता है, ये सभी मानते हैं कि ये अच्छी वस्तु नहीं है, फिर भी पी रहे हैं। और छोड़ने की प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं छूटती, छोड़ नहीं सकते। ये मन नहीं छोड़ने देता, क्योंकि इसने तो इसमें अपना माल तैयार करवाना है, इस प्राणी को बर्बाद करना है। कबीर परमात्मा की रजा होने के बाद ये प्राणी इन विकारों को छोड़ सकता है। ये मन कबीर परमेश्वर से डरता है, हिचकता है, उसकी कृपा से ही ये जीव को छुटकारा देता है। ऐसे ऐसे शराबी लोग और ऐसे हुक्का पीने वाले, चैन स्मोकर, सिगरेट पीने वाले, वो कहा करते थे कि आपकी शरण में आने से पहले प्रभु कबीर जी की कृपा से नहीं थी जब हमारे ऊपर, हम बहुत प्रयत्न करते थे, हम भी दुखी थे इस शराब और बीड़ी से, तंबाकू से, हुक्के थे, सिगरेट से। कोशिश करते थे कि इस बीड़ी को छोड़ दूं, कोशिश करते थे शराब को भी त्याग दूं। कई बार तो कहते हैं शाम के समय बंडल तोड़ के और फेंक देते थे बाहर कि आज नहीं पीनी, बीड़ी पीऊंगा ही नहीं रात को। कहते हैं रात को जब भी आंखें खुलती और बीड़ी की ऐसी ललक उठती कि रात के वह जूठे टोटके जो पहले पड़े थे कोई, उनको उठाकर और लगा लगा कर पीता, जब अपनी वो हवस शांत करता और फिर शुरू हो जाती। और जिस दिन से परमात्मा कबीर जी की कृपा हुई है उसके बाद अब बदबू आती है। कोई और भी पीता है तो भी ऐसा लगता है जैसे ये क्यों पी रहा है, और हमें भी वो तम्बाकू का धुआं बहुत बुरा लगता है।
तो परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि ये तम्बाकू, शराब, मांस, नशीली वस्तुएं कभी प्रयोग नहीं करनी चाहिए। ये काल ही करवा रहा है और परमात्मा की कृपा से, ज्ञान से और उनकी रजा से ये बुराई छूट जाती है। क्या बताते हैं, जैसे कई भक्त कहते हैं कि आपके गुरुजी तो गांव में इतराज करते हैं एक आधा व्यक्ति कि तुम्हारे गुरुदेव तो बच्चों को हुक्का भरने से भी मना करते हैं। ये कोई बात हुई? बूढ़ों की सेवा तो करनी चाहिए, बुजुर्गों की सेवा को भी मना करते हैं। बुजुर्गों की, वृद्धों की या माता पिता की सेवा को हम कभी मना नहीं करते, लेकिन अपने बुजुर्गों को और माता पिता को विष खिलाने से मना करते हैं। शराब, तम्बाकू ये विष है, ये धीमा विष है। अब उन बुजुर्गों से मैं प्रार्थना करता हूं कि जो तुम हुक्के को एक अपनी शानो शौकत मान बैठे हो, क्या उस हुक्के को आप अपने पोते या पोती को पिला सकते हो? हुक्का, तम्बाकू, हुक्का पी रहा है दादाजी और छोटा सा पोता आकर के उसी जैसे दादा पीता है ऐसे उस बच्चे को भी नकल करने की आदत होती है, तो वो भी सीखता है, वो पकड़ के हुक्का और ऐसे खींचता है, फिर उसको खांसी उठती है, आंखों में पानी आ जाता है। तो वो दादाजी कहता है, पिताजी कहता है कि ये हुक्का मत पीना, बहुत बुरी वस्तु है, आगे पियोगा तो तेरे थप्पड़ मारूंगा। और स्वयं पी रहा है, आप गलती कर रहा है, बच्चा न मना करे, बता कैसे असर होगा। अब जैसे माता पिता या दादा दादी दूध पी रहे होते हैं, पोता पोती, दोता दोती आ जाते हैं, अपने मुंह से छोड़कर उनको पिलाता है, ले बेटा थोड़ा सा दूध पी पी पी, उनको बेला फुसला कर, देख तेरी चोटी बढ़ गई, देख कितनी बड़ी चोटी होगी, और एक घूंट पी ले। तो वो अच्छी वस्तु है, दूध पिला रहा है दादा दादी, माता पिता, भाई बहन। लेकिन हुक्के को मना भी करता है कि खबरदार जो हुक्का पिया तो पीटूंगा तुझे, और स्वयं पी रहा है। और हुक्के को फिर कहते हैं, हुक्का भरने से मना करता है आपके गुरुजी, या बहुत गलत बात है। अरे नादानो, ये तो ऐसा खतरनाक विष है, इसका सबसे बड़ा पाप बताया हुक्के में, तम्बाकू में। क्या बताते, 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। ओहो, एक परत्रिया के पास गमन करने का कितना पाप बताते हैं। पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले, मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म सवान के जानी। और फिर कहते सुरापान मदमासा हारी, गमन करे भोग पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। ओए होए, परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहेब जी अपने भगवान कबीर साहब को साक्षी रख के कह रहे हैं कि जो विकार तुम कर रहे हो ये कितने भयंकर हैं। क्या बताया है कि मदरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म कुत्ते के जानी। जो शराब पीते हैं एक बार उसके 70 जन्म कुत्ते के होंगे, कंटिन्यूसली 70 जन्म। ओए होए, और फिर क्या कहते हैं, सुरापान मदमासा हारी। सुरापान कहते हैं शराब पीने वाला, शराब पीता है जो, और मांस आहार करता है। और गमन करे भोग पर नारी, जो दूसरे की पत्नी के पास दुराचार करता है, तो उनके साथ क्या बनेगी, 70 जन्म कटेंगे शीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। उन लोगों के 70 जन्म शीश कटेंगे, कि तो बकरा बनेगा, कि तो मुर्गा बनेगा, कि तो वैसे, कि तो गंडासे में आकर कटेगा, कि तो थ्रेसर में आकर नाड़ आ जाएगी। यानी दुर्गति से मौत होगी, बुरे जन्म होंगे।
उसके लिए बताते हैं कि 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार। ओए होए, मदरा पीवे कड़वा पानी, शराब पीवे उसके 70 जन्म कुत्ते के होंगे। और ये 100 बार पीने वाला 100 बार पी ले और 100 बार पर नारी गमन कर ले, उनको कितना पाप हो जाएगा, बहुत ज्यादा। कहते उन सबको मिलाकर एक हुक्का पीने वाले को, एक हुक्का भरने वाले को पाप है। पीने वाले गेला तक के बनेगी, क्या बुरा हाल होगा उसका जो केवल भरकर देता है, पीने का सहयोग देता है, उसकी ये दुर्गति। और पीने वाले का तो पता नहीं कितना जुल्म होगा उसके ऊपर। सुरापान 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। इसलिए मना करते हैं कि तुम हुक्का भी भर के मत देना। उन जो पाप कमा रहे हैं, स्वयं भी नरक में जा रहे हैं और उसमें सहयोगी बना रहे हैं अपने पुत्र पुत्रियों को, पौत्र पौत्रियों को या पुत्र वधुओं को भी आजकल हुक्का भरवाने लगे। हमारे भी पूर्वज हुक्का पिया करते थे, हमारे पिताजी भी पीते थे, माताजी भी पिया करती बिना ज्ञान के। लेकिन ये क्या कहा करते थे कि भाई जो हुक्का नहीं पीता तेरे से हम हुक्का भरवाएंगे नहीं, पाप लगेगा हमको। इतना मानते थे कि हुक्का भरवाना भी पाप है, पीना तो पाप है ही, वो तो ये छोड़ नहीं रहे थे, विवश थे। लेकिन इतना ज्ञान अवश्य था कि हुक्का भरवाना भी पाप है। जो पीवे है वो तो पाप का भागी हो ही रहा है, वो तो नरक में जाएगा। तो पुण्यात्मा परमात्मा की भक्ति से वो सब पाप खत्म हो जाते हैं। जैसे कपड़ा मैला हो जाता है, साबुन लगाने से वो ठीक हो, स्वच्छ हो जाता है। तो हमारे माता पिताजी को जब ये ज्ञान हुआ तुरंत त्याग दिया उसी दिन। उसके बाद आज 20 वर्ष हो गए, इन्होंने छुआ नहीं है उस पाप को। तो इसी को कहते हैं समझा है तो सर दर पांव बहुर नहीं रे ऐसा दाव। निर्मल जीवन हो गया, समझ शरीर हो गया और भक्ति भगवान की प्रवेश हो गई। तो क्या बताते हैं, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। अब हुक्का इतना पाप बताया है हुक्के में।